रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और यहाँ उपस्थित बाकी टीचर्स और हमारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं और बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद भी देना चाहेंगे जिस तरीके से आप सभी लोगों ने चीज़ों को अरेंज किया। अभय जी हो गए और बाकी स्टूडेंट्स को मिल के मेहनत की यहाँ पर, और मैं ये देख रहा हूँ कि शामिल होना, प्लानिंग करना या टीचर्स डे का सेलिब्रेशन करना, इसमें आज के परिवेश में देखा जा रहा है कि बच्चे आगे बढ़ ही नहीं रहे, वो इसका लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स नहीं समझ रहे हैं। टीचर्स डे जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो समझ लीजिए आप टीचर्स के लिए नहीं, अपनी पर्सनालिटी के निखारने के लिए आप कर रहे हो। आपको मंच संचालन का एक तरीका यहाँ सीखने को मिल जाता है, एक सिस्टम ऑर्गेनाइज करने का तरीका आपको मिल जाता है, स्टेज पे आने के तरीके आपको मिल जाते हैं, मंच पे खड़े होकर के बातचीत करने का तरीका मिल जाता है। और ये जब आप बड़े कॉलेज स्तर में जाओगे और बड़े स्तर में जाओगे, ये आपको बहुत ज्यादा इसका अनुभव काम आने वाला है। और हम चाहेंगे कि अगले बार जो हमारे छोटे बच्चे क्लास 8 9 के हैं वो स्टेज में आए और इस टीचर्स डे के प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करें लोगों का। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि 2-4 बच्चे ही इसमें शामिल हो पा रहे हैं और बेचारे अकेले पड़ जा रहे हैं, सारा लोड उन लोगों को पड़ जा रहा है। तो ये आपके पर्सनालिटी में निखार लाता है, लीडरशिप को बढ़ाता है, ये सब चीज़ें पढ़ाती है। तो चलिए, तो ज्यादा मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, हर दिन तो क्लास में होता ही होता है। एक हम कहानी सुनाएंगे आपको। इस कहानी को मैंने बहुत पैसा देकर सीखा था और एक सेमिनार में गया था, वहाँ पे बहुत बड़े लीडर साहब थे तो कहानी को सुनाया। और जब मैं उस कहानी को सुना, जब अपने लाइफ में उस चीज को उतारने की कोशिश किया तो मैंने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की मैंने। और जब मैं उस कहानी को अपने लाइफ में उतारना शुरू किया तो बहुत जगह पे उस गलती करने से पहले आदमी अपने आप को स्टॉप कर लेता है। और वो सबक ऐसा है जो मैं बार बार क्लास बच्चों को बताता भी हूँ और बार बार मैं खुद को बताता हूँ कि हाँ, ये सबक अपनी जिंदगी में उतारना है। हम चाहेंगे कि सबक को आप सुने और अपने जीवन में इसको धारण करें, उतारे, और बार बार ये सबक जो है अपने जो भी आपकी जान पहचान उनको बताए भी। स्टोरी को, स्टोरी की शुरुआत ये होती है कि एक किसान रहता है, गरीब किसान रहता है और किसी के यहाँ मतलब जॉब के लिए जाता है, अपना किसानी छोड़ देता है और एक सेठ महाजन के यहाँ नौकरी के लिए जाता है, अपॉइंट हो जाता है और लगभग 15-20 साल उस महाजन का, सेठ का सेवा करता है। और सेवा करने के बाद उसको लगता है कि अब हम बहुत सेवा कर लिए, अब हम अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। तो सेठ जाते वक्त उससे पूछता है, भाई तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन है, या तो पूरे जिंदगी भर की कमाई पैसे के रूप में ले लो, या तुम पैसे की जगह हमसे 3 सबक ले लो जो तुमको बहुत काम आएगा। जो बेचारा किसान था, मजदूर था, बस खोजे पड़ गया कि आज 15-20 साल काम किए, घर पे पैसा नहीं लेके जाएंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी। लेकिन बहुत अमीर आदमी, बहुत बड़े आदमी है और कुछ इनका ऐसा सबक हो सकता है कि हम भी बड़े आदमी हो जाए। बड़ा सोचा समझा तो बोला, ऐसा साहब आप हमें सबक ही दे दीजिए, बहुत बड़ी चीज होगी। बोला अच्छा ठीक है। तो उसको सबक दे देता है और 2 पोटली देता है। बोलता है कि एक कोठरी को आप जाके घर पे खोलना, अपने बीवी बच्चों के लिए है, और एक कोठरी है खाना पीना के सामान है, रास्ते में अपना यूज करना है। ठीक है, अपना वो निकल लेता है सबक लेकर के, रास्ते में जाता है। जैसे होता है ना कि आप लोग जाते हो कहीं बस से, कहीं भी ट्रैवल करते हो ट्रेन से, तो 2-4 लोग राहगीर मिल जाते हैं और आपसे पूछते हैं भाई कहाँ जाना है, और कहने कहीं जबरदस्ती आपसे दोस्ती कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ जाना है, हम भी वहाँ जाएंगे। तो वैसे उसको भी दोस्ती मिल गई। उससे पूछा कि भाई किसान आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, पूरा बता भाई यहाँ जा रहे हैं। तो बोला कि ऐसा यार, तुम जिस रास्ते से तुम जा रहे हो उस रास्ते जाने में तुमको 3-4 दिन का समय लगेगा, हमको एक ऐसा रास्ता पड़ जाए जो तुमको 3 से 4 घंटे पहुंचा देगा। तो बड़ा सोच पड़ गया। तो मालिक का पहला सबक था कि जिंदगी में कभी शॉर्टकट मत अपनाना, जिंदगी में कभी शॉर्टकट मत अपनाना, कुछ भी हो जाए। तो उसको मालिक का सबक याद आया कि नहीं यार, मालिक ने कहा था कि शॉर्टकट नहीं अपनाना है। वो हाथ जोड़ लिया, भैया आप अपने रास्ते जाओ, 4 घंटा देखो, हम अपने रास्ते जाएंगे। तो नहीं गया। अब पीछे जो सवारी लोग बैठे हुए थे वो बताया कि यार तुम बढ़िया किन लोगों के साथ नहीं गए, लोग ठग लोग थे, रास्ते में तुमको मार के तुम्हारा सारा सामान छीन लेते, खत्म कहानी हो जाता। तो पहला सबक काम आया उसके कि पहला सबक हमें ये लेना है कि जीवन में शॉर्टकट नहीं अपनाना है। और आजकल के स्टूडेंट्स शॉर्टकट के चक्कर में रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। क्या क्या जो बताते हैं आप लोग, साइबर क्राइम चक्कर में क्या चीजें पढ़ते हो, ऑनलाइन चीजें देखते हो, कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब वो सोचते हैं कितना शॉर्टकट में क्या आगे करना। तो शॉर्टकट में चक्कर नहीं पड़ना है, हर चीज का अपना एक प्रोसेस होता है।
वो बंदा वहाँ बच जाता है, उसकी जिंदगी बच जाती है। बहुत मालिक को शुक्रिया देता है कि अगर पहला सबक नहीं दिए होते तो हम लुट गए होते। और फिर वो आगे बढ़ता है। रात हो गया होता है तो अपने रिश्तेदार के यहाँ रात को रुकता है। तो रिश्तेदार बोलता है भाई खिला पिला तो देंगे रात को, लेकिन हम आपको अपने यहाँ स्टे नहीं करा पाएंगे। छोटी सी झोपड़ी है, परिवार है, आप ऐसा करो कि खेत के बीच में मेरा एक छोटा सा झोपड़ी है, वहां पे आप रह लेना। भेज देता है। और रात को जब ये सोया रहता है 2 बजे कोई रात को आगे बहुत तेज दरवाजा पीटता है। बेचारा उठ के घबरा जाता है कि यार कौन पीट रहा है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि दरवाजा खोले कि ना खोले, हो सकता है कोई परेशान हो या हो सकता है डकैती हो। तो दरवाजा खोलने में वो बड़ा सोचता है। तो उसके मालिक का जो दूसरा सबक था वो बताया था किसी काम में जल्दबाजी मत करना, कोई भी काम हो बिना सोचे समझे जल्दबाजी मत करना। और उस बंदे ने दरवाजा खोलने की जल्दबाजी नहीं की और पता चला भोर में दरवाजा नहीं खोला। और जो किसान क्या ठहरा था दौड़ते दौड़ते 5 बजे भोर में आया, दरवाजा खोला, खुलवाया, भैया खोलो भैया खोलो। तो बोला क्या बात है? तो बोला भाई हमें लगा कि तुम मर गए। बोला ऐसे क्यों? कि रात को 2 बजे बब्बर शेर आता है, हम तुमको बताना भूल गए थे, अगर तुम दरवाजा खोलने हो तो तुम्हारी खत्म हो गई होती। तो बोला यार मालिक का तो दूसरा सबक काम आया कि जिंदगी में कभी भी कोई ऐसे आपके सामने सिचुएशन आए तो वहाँ पे आप पैनिक मत होना, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत ले लेना, यहाँ सोचना। ये दूसरा सबक था। दूसरे सबक में उसकी जिंदगी बची, मालिक को फिर धन्यवाद देता है। उसके बाद वहाँ स्टे कर लेता है और वो पहुंच जाता है घर। और जब घर जाता है तो उसके घर के सामने लड़का रहता है नौजवान, उसको घर में एंट्री नहीं करने देता है कि आप मत जाइए घर पे, कहाँ से आगे बाहर से। ये सोचता है यार हमारे ही घर में हमको एंट्री नहीं मिल रही है, गुस्सा आ जाता है, सोचता है कि इसको मार दे। जैसे ही मारने जाता है उसकी पत्नी आ जाती है, रोने लगती है, उसका पैर पकड़ के। बोले इतने दिन कहाँ थे ये थे? बोला ये कौन है? लड़का से तो मारने जा रहे हैं। तो बताया कि मेरा बेटा है। तो तीसरा सबक मालिक ने सिखाया था कि क्रोध में कोई कदम मत उठाना। तो उसको क्रोध आया, लेकिन मालिक का तीसरा सबक था कि वो कदम नहीं उठाया और लड़के को मारा नहीं, रोक लिया अपने आप को। तो ये 3 सबक था। और ये हमारे आपके जिंदगी में, चाहे हम हो, चाहे यहाँ पे टीचर्स बैठे हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, हर कोई की जिंदगी में आए दिन ये 3 चीजें होती रहती है। और इसी 3 चीज के डिसबैलेंस में हम लोग चीजें बिगाड़ देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कहानी आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कीमती कहानी थी। तो इसी के लिए अपना शब्द को कम करते हैं। धन्यवाद। कभी कभी मुझे लगता है कि बच्चों को जितने भी विषय पढ़ाए जाते हैं उन विषयों में एक विषय होना चाहिए नैतिक शिक्षा की किताब। आपके जैसे शिक्षकों के रहते हुए नैतिक शिक्षा की किताब की जरूरत नहीं होती है, आप खुद सिलेबस है, किताब है। धन्यवाद। में खुदामा सूजन और अपनी